इलाज करा लिया, सब कुछ करा लिया, 6 महीने से फिजियोथेरेपी भी करवा रहे हैं और तब भी आराम नहीं मिल रहा है। 8-10 डॉक्टर भी बदल दिए, तब भी आराम नहीं मिल रहा है। एमआरआई भी करा ली, कुछ पता नहीं चल रहा है, डॉक्टर कुछ बता नहीं रहे हैं कि आपको हुआ क्या है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोल देता है ऑपरेशन कराना है। तो क्यों ऑपरेशन कराना है ये नहीं उससे पता चलता है। तो कौन सी बीमारी हुई है वो कह देते हैं स्टेनोसिस हो गया है, इसलिए आपकी नस दब गई है, तो आप ऑपरेशन करा लीजिए, उससे आराम मिल जाएगा। आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस क्या होता है और क्यों होता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो मैं हूं डॉक्टर मनीष यादव, रायश्री आयुर्वेदा स्पाइन क्लिनिक, कानपुर, उत्तर प्रदेश, अशोकनगर। फ्रेंड्स, हम में से ज़्यादातर लोग जिनको कमर में दर्द रहता है वे सभी सबसे पहली स्थिति क्या होती है कि वो लोग अपने लोकल के एरिया के डॉक्टर को दिखाते हैं। वहाँ वो पेन किलर्स वगैरह देते हैं, जब तक खाते हैं कुछ दिन आराम मिलता है, 1-2 बार आराम मिलता है, फिर से वो वापस दर्द आ जाता है। मेरे ख्याल से महीना या 15 दिन तो ऐसा होता ही है। जब उसको आराम नहीं मिलता है दवा खा करके, तब वो अपने उसे हायर डॉक्टर के पास या हड्डी रोग विशेषज्ञ या न्यूरो स्पाइन रोग विशेषज्ञ के पास जाता है। वो उसको सलाह देते हैं, कुछ दिन दवाइयाँ देते हैं, देन वो एमआरआई कराते हैं। तो एमआरआई में आपकी निकलता है कि आपको स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस हो रखा है। तो स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस होता है क्या है, या यूँ कह लें स्टेनोसिस क्या होता है। स्पाइनल कैनाल का तो मतलब पता ही है हमको, जो हमारी स्पाइन होती है सर्वाइकल से लेकर के लंबर सैक्रम तक, उसके बीच में जो मुख्य दिमाग से लेकर के नीचे तक के जो संचरण करने के लिए जो स्पाइनल जो कॉर्ड होती है, जिसके द्वारा हमारे हाथ पैर के मूवमेंट वगैरह, संवेदनाएं वगैरह पता चलती हैं, जो सूचनाओं को प्रसारण तंत्र के लिए जिम्मेदार होती है, उसको स्पाइनल कैनाल बोलते हैं। अब स्टेनोसिस क्या होती है। स्टेनोसिस का मतलब होता है संकुचन या संकीर्णन। कोई जैसे पाइपलाइन है ना, और उसमें कुछ कचरा फंस जाए तो क्या होगा, पानी का फ्लो कम हो जाएगा। या यूँ कह लें जैसे कि ये एक पाइप है और पाइप के ऊपर जो है एक अच्छा खासा प्रेशर पड़ेगा तो ये पाइप अंदर की तरफ दब जाएगा, और अंदर की तरफ दब जाएगा तो इसके बीच में जो समानांतर जगह थी वो जगह कम हो जाएगी, वो दूरी कम हो जाए, रास्ता कम हो जाएगा। जैसे कि ये एक स्पाइनल कॉर्ड का एक टुकड़ा मान के चले, तो ये स्पाइनल कैनाल है। जब इस पर हमने दबाव दिया, ये देखिए ध्यान से, ये देखिए ये जो बीच में कट लगा हुआ था वो दबने की वजह से बंद हो गया, जबकि इधर भी खुला है इधर भी खुला है, पर दबाव की वजह से ये बीच में बंद हो गया। यही होता है कैनाल स्टेनोसिस। हमारी एमआरआई में लिखा हुआ होता है लंबर के रीजन में L1 L2 में डिस्क बल्ज है, कंप्रेशन हो रहा है, वहाँ पे स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस है। कई बार लिखा होता है सेकेंडरी कैनाल स्टेनोसिस होता है, सेकेंडरी कैनाल स्टेनोसिस या न्यूरल फोरामेना कैनाल स्टेनोसिस होता है। तो जो स्टेनोसिस होता है, जिस एरिया में हमारी स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस कर रहा होता है या स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर डाल रहा होता है, प्रेशर डालने की वजह से वहाँ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो बहुत सारी महीन महीन नर्व्स होती हैं उन पे जो दबाव पड़ता है, उसकी जो संवेदनाएं कम हो जाती हैं, तो उस पर स्टिफनेस आने की वजह से वो पेन आता है और उस बीमारी को स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस का नाम दिया जाता है। ये तो बात हो गई उन लोगों के लिए कि जिन्होंने एमआरआई करा रखी है। अब हम कुछ उन लोगों के लिए बात कर लेते हैं जिनको इस विषय में आइडिया ही नहीं होता है, 10-15 दिन या महीना भर हुआ है उनको इलाज कराते हुए और उन्होंने अभी एमआरआई भी नहीं कराई है। कैसे पता करेंगे कि उनको स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस हुआ है कि नहीं है। उसको पता करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हमारे किस एरिया में दर्द है। साथ ही साथ ये देखना रहेगा कि हमारी जो स्पाइन है वो कहाँ पर दब रही है, कितना दब रही है। एग्जाम्पल में यदि दर्द हमको इस जगह पे है, बिल्कुल पर्टिकुलर इस जगह पे है, इस एरिया में पर्टिकुलर दर्द के साथ साथ ये दर्द यहाँ पे आपको किस प्रकार का पेन दे रहा है, होता है, बंद हो जाता है, या आप काम करते हैं, खड़े रहते हैं, 10 मिनट खड़े होते हैं, 10 मिनट के बाद वो दर्द बंद हो जाता है। 10 मिनट तक दर्द होता है या 10 मिनट में बहुत तेज़ी से दर्द होता है और जैसे ही बैठते हो फिर आपको आराम मिल जाता है। या यूँ कह लें आप जब आप काम करने के लिए चले और यहाँ से तुरंत पेन स्टार्ट हुआ, पेन स्टार्ट होता है यहाँ से इधर इस पॉइंट से होते हुए नीचे की तरफ यहाँ तक आता है, यहाँ तक पेन आता है और आप जैसे ही बैठ जाते हो तो आपको आराम मिल जाता है। राइट साइड में आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया,
या कंधे साइड में भी जो है आपको दर्द होता है। दर्द होने के साथ ही जब आप काम करना बंद कर देते हो आपको रिलैक्स हो जाता है, काम पे फिर जाते हो, अपना कंप्यूटर चलाते हो, लैपटॉप खोलते हो, आपको फिर दर्द होने लगता है। तो दर्द की जो कंडीशन है होता है, और जब आप रिलैक्स मोड में जाते हो तो वो बंद हो जाता है, या यूँ कह लें कि जब आप लेट जाते हो तो वो दर्द में आराम मिल जाता है। इसके अलावा जो है दूसरा कारण बनता है कि दर्द कब से है। आपको साल भर से दर्द है, और साल भर से दर्द होने के साथ साथ आपको पहले आपने जो है लोकल डॉक्टर को दिखाया, या आपने हायर डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने दवाइयाँ दी, कुछ दवाइयाँ दी पेन किलर वगैरह और कुछ स्टेरॉइड्स वगैरह, उससे आपको आराम मिल गया। साल भर कोई दर्द नहीं हुआ, साल भर के बाद फिर से अचानक से दर्द आ जाता है, एक कारण ये बनता है। तो इसको हम कैसे पहचाने बगैर एमआरआई के? तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि पेशेंट को अपना बैठना है, बैठने के बाद ये देखना है कि वो कितनी देर तक बैठ सकता है, 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा और 1 घंटा। अगर ऐसे में कोई दर्द नहीं आता है, अचानक से जब दर्द होता है तो होता है और फिर बंद हो जाता है, आधे 1 घंटे बैठने में कोई दर्द नहीं है तो हम इसको स्टेनोसिस में नहीं मानेंगे। बट वहीं पे 10 मिनट बैठने के बाद या 15 मिनट 20 मिनट बैठने के बाद इस जगह में फटन के जैसा दर्द होने लगे, और जैसे ही आप आगे की तरफ झुके, कुछ आगे की तरफ जब मरीज इस तरीके से रिलैक्स होता है तो उसको आराम मिल जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर बाई चांस यहाँ दर्द है और वो रिलैक्स मोड में जाता है, कैसे ये इस तरीके से वो रिलैक्स करता है तो उसको आराम मिल जाता है। या यूँ कह लें वो राइट साइड को झुकता है, अगर मान लीजिए उसको राइट साइड में अगर दर्द हो रहा है, इस तरीके से झुकने में उसको इस साइड आराम मिल जाता है। या लेफ्ट साइड झुकता है तो लेफ्ट साइड झुकने में इस साइड में आराम मिल जाता है। ऐसी पोजीशन करने में यदि पेशेंट को आराम मिल जाता है तो हम मान के चलते हैं कि उसको कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड का फोरामिना स्टेनोसिस या राइट साइड का फोरामिना स्टेनोसिस, दोनों में से कोई एक, या जो बैठा रहता है जब लेट जाता है आगे को झुकता है तो उसको आराम मिलता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि उसको स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस हो रखा है। वहीं पे कुछ मूवमेंट्स हैं, 15-20 मिनट चल रहा पेशेंट गया सुबह टहलने के लिए, 20 मिनट चला, चलने के बाद से अचानक उसके जो ये थाइज होती हैं इसमें स्टिफनेस आ जाती है, भारीपन आ जाता है, अच्छा खासा भारीपन, नमने शून्य जैसा होने लगता है, ये जांघें टाइट होने लगती हैं, पिंडलियों में टाइटनेस आना चालू हो जाता है। ऐसा टाइटनेस आने के बाद में पेशेंट जब बैठ जाता है तो वो टाइटनेस खत्म हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं एक लक्षण है स्टेनोसिस का, ये हम बगैर एमआरआई के पता कर सकते हैं। दूसरा है जब हम अपने आप को सीधा लिटा लें, बिल्कुल सुपाइन पोजीशन में अपने आप को लेट जाएं और अपने पैर को ऊपर की तरफ उठाएं, आसमान की तरफ, देखेंगे कि जो व्यक्ति एकदम नॉर्मल होगा उसका पैर तो पूरा बिल्कुल 90 के एंगल पे मुड़ जाएगा, बट वहीं पे जो जिसको स्टेनोसिस की प्रॉब्लम होगी वो व्यक्ति अपना पैर पूरी तरीके से नहीं उठा पाएगा, वो 50% 30% ही पैर को उठा पाएगा तो भी, और उसकी जांघ के पीछे एक टाइटनेस आ जाएगी। जैसे ही वो पैर उठाएगा ऊपर की तरफ, उसको पैर के नीचे साइड में टाइटनेस फील होगी। इस बात को हम कह सकते हैं कि उसको जो है कहीं ना कहीं स्टेनोसिस हो रखा है। ये तो बात हो गई हमारे स्टेनोसिस की। अब बात करते हैं थोड़ा सा ट्रीटमेंट की, कि डॉक्टर साहब हमने अपने हायर स्पाइन स्पेशलिस्ट या आर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने बोला कि जो है आप फिजियोथेरेपी करा लो, बेड रेस्ट कर लो, पर फिर भी मुझे आराम नहीं है। इसका एक रास्ता तो यह है कि पेशेंट यदि अच्छे से बेड रेस्ट करेगा तो उसको आराम मिलता ही मिलता है। यदि पेशेंट अच्छे से आराम नहीं कर रहा है, वो आराम को ये सोच रहा है कि मैं तो घर पे हूँ, घर पे ही हूँ तो मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, मैं घर पे रहने का मतलब ये नहीं है कि आप आराम कर रहे हैं। घर पे रहने से मतलब, आराम करने से मतलब है आपको लेट के रहना है, बिल्कुल सीधा लेटना है, वर्कआउट नहीं करना है, एक तरीका ये। दूसरा होता है डॉक्टर सलाह देते हैं फिजियोथेरेपी की, तो फिजियोथेरेपिस्ट या तो आपका बहुत सीनियर होना चाहिए जो इस चीज़ को, या स्पाइन स्पेशलिस्ट होना चाहिए जो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझे। अगर कई बार उसमें डिस्क हमारी बहुत ज़्यादा पुराना केस हो जाता है, 6-7 साल पुराना केस हो जाता है, तो फिजियोथेरेपी से कई बार देखा गया है कि नहीं आराम मिल पाता। या यूँ कह लें लिगामेंटम हाइपरट्रॉफी हो रखी है और लंबे समय से फिजियोथेरेपी भी ले रहे हैं, 6 महीने से हो गया है, 8 महीने हो गया है, फिजियोथेरेपी लगातार चल रही, फिर भी पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा है, तो सर्जन कह देते हैं कि भाई आप एक बार ऑपरेशन करा लो, अब आपको आराम नहीं मिलेगा। और फिजियोथेरेपी और इसके बाद में कुछ लोग बताते हैं हड्डी बिठवा लेना या अन्य दूसरे रास्ते बताते हैं।
या यूँ कह लें कि इसमें कुछ लोग भुजंगासन का, कोबरा पोस्चर का बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं कि भुजंगासन कर लो तो आराम मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल भुजंगासन करने से आराम मिल जाएगा या गद्दी दब गई है तो कटिबस्ती करा लेने से आराम मिल जाएगा। इसको प्रॉपर तरीके से समझना पड़ता है कि ये किस एरिया में आपको हो रहा है स्टेनोसिस। डिस्क की वजह से स्टेनोसिस हुआ है, फेसिक जॉइंट की वजह से स्टेनोसिस हुआ है, या लिगामेंटम हाइपरट्रॉफी की वजह से स्टेनोसिस हुआ है। उसके अकॉर्डिंग आपका एक्सरसाइज, उसके अकॉर्डिंग आपका पंचकर्मा, उसके अकॉर्डिंग आपकी कटिबस्ती डिसाइड करनी पड़ती है। आयुर्वेद में एक प्रोसीजर होता है कटिबस्ती। कटिबस्ती से इसको जो है, इसके पेन को और इस बीमारी को तकरीबन ये कह सकते हैं कि 70% तक ठीक किया जा सकता है। लेकिन कटिबस्ती में भी ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पेशेंट की प्रकृति किसके प्रकार की है। जिस प्रकार की पेशेंट की प्रकृति होगी उस अकॉर्डिंग वो रोग उसमें वात की वजह से है या कफ की वजह से है, उसको देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि वह कफ की वजह से है तो कफ के अकॉर्डिंग चिकित्सा होगी, यदि वह वात की वजह से है तो वात के अकॉर्डिंग चिकित्सा होगी। तब पेशेंट को जा कर के उसमें स्टिफनेस में कमी लाई जाती है, स्टिफनेस कम होती है तो पेशेंट को आराम मिलता है। वात से सीधा मतलब है अगर उसमें ड्राइनेस आ रही है तो ड्राइनेस को कम किया जाएगा कटिबस्ती के माध्यम से। यदि उसमें जो है कफ की वजह से है तो उसमें स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन और स्टिफनेस आ जाएगी, तो उसको कम करने के लिए कफ को कम करने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे कि उस पेशेंट को आराम दिया जाता है। कुछ बस्ती प्रयोग होते हैं, है ना, निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती, इन बस्तियों के माध्यम से भी कुछ दवाइयाँ स्पाइन तक पहुंचाई जाती हैं जिससे उसके रूखेपन को व उसकी जो स्टिफनेस होती है उसको कम किया जाता है, जिससे जो हमारी स्पाइन होती है उसका जो ये होलो एरिया होता है उसमें जाकर के ये नॉर्मल अपने पोजीशन में सेट हो जाती है। जब वह सेट हो जाती है तो व्यक्ति को कोई किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब एक प्रश्न आता है, क्या ऑपरेशन ही एक माध्यम है या बिना ऑपरेशन के? तो जैसा जो अभी मैंने ट्रिक बताई, ये NSDR नॉन सर्जिकल डिस्क रिहेबिलिटेशन एक प्रोसेस होता है जो आयुर्वेद में हम लोग करते हैं। इसके माध्यम से पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा सर्जरी में कई प्रकार की सर्जरी हैं। अब ये सर्जन बता सकता है कि उसको कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, बट जहाँ तक सवाल आता है कि क्या बिना ऑपरेशन के ठीक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, तो 100% इसको बिना ऑपरेशन के ठीक किया जा सकता है। यह आपके चिकित्सक पे निर्भर करेगा कि वो आपको किस तरीके से ट्रीटमेंट दे रहा है। यदि आपको लगता है, यदि आपके MRI में स्टेनोसिस निकला है और आप ये समझना चाहते हैं कि आपको स्टेनोसिस ये ठीक होगा बिना ऑपरेशन के कि नहीं होगा, तो आप हमारे यहाँ आकर के विज़िट कर सकते हैं। ये जो स्टेनोसिस के ऊपर वीडियो था, यदि आपको अच्छा लगा हो और आप मेरा जो वीडियो है फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। यदि आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जिन लोगों को पेन हो या ऐसा कोई व्यक्ति हो तो उस तक हमारे वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वो भी ये समझ सके कि यदि उसको स्टेनोसिस है तो उसको कैसे आराम मिल सकता है बिना ऑपरेशन के। हमारा सेंटर कानपुर में है, नीचे हमारा नंबर दिया हुआ है, आप उससे बात कर सकते हैं, कमेंट में हमसे सवाल कर सकते हैं, बकाया नंबर पे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेकर के भी आप हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।